देखिए क्यों ऐसा हुआ कि बहुतों का 70 प्लस में भी एलटी ग्रेड में 70 प्लस में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि बहुत ऐसे थे जिनका 65 में भी सिलेक्शन हो गया है। इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि कम मेरिट गई होगी, ज़्यादा गई होगी, धांधली चल गई, ये कहना अच्छा नहीं है। वो आयोग आज का नहीं है, पीसीएस वाले बच्चे इस चीज़ को जानते होंगे। ठीक है, हमेशा से ये चीज़ रही है। इस चीज़ के लिए पीसीएस वालों ने कई बार धरना भी दिया था, पीसीएस के अभ्यर्थियों ने, कि रिज़ल्ट जो भी है हमें प्रीलिम का जो भी रिज़ल्ट आता है उसका हमें क्लियर नंबर बता दी जाए कि इतने नंबर में हमारा हुआ, 60 नंबर में कैटेगरी गई, कितना गई, एससी की कितनी गई, ओबीसी की कितनी गई, पहले से पता चल जाए तो उसी आधार पर वो आगे मेंस की तैयारी करें। लेकिन ये आयोग ऐसा ही है, इसने कभी नहीं माना और ना ही ये मानने को तैयार है और ना ये देगा। इसका तो आपको तब पता चलेगा जब इसका पूरा मेंस हो जाएगा, जब एलटी का मेंस हो जाएगा उसके बाद ये मेरिट जारी की जाएगी कि हमने प्री में कितने नंबर को लिया था। ठीक है, अभी आप जो भी जोड़ रहे हों तो आपको मैं पहले बता दूं, क्योंकि बहुतों का अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, बहुतों का रिज़ल्ट अभी एलटी ग्रेड का नहीं आया है। वो भी अपना रिज़ल्ट इस तरह से सोच लें और फिर आगे की तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, और बहुतों का रिज़ल्ट आ चुका है। मैं इस पे होम साइंस की चर्चा कर रहा हूँ। होम साइंस का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में इसका रिज़ल्ट आया था, इसके लिए बच्चों ने काफ़ी हमसे कहा था, इसलिए मैं बनाने जा रहा हूँ। हिंदी हो या होम साइंस हो या विज्ञान हो या अभी आपका कॉमर्स का भी आया था, संस्कृत का भी आया था, सबका एक ही जैसा। मैं एक उदाहरण इसमें सिर्फ लेना चाह रहा हूँ, एक उदाहरण अभी ले लूँगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हुआ क्या था कि मेन चक्कर कहाँ था। मेन चक्कर जो वैकेंसी थी उनमें था, कि वैकेंसी के कारण ही ये सब हुआ, कि कितनी वैकेंसी किस में थी, सिर्फ उसके आधार पे एक लिस्ट नहीं मिल गई सिर्फ इससे। देखिए, मुझे सबकी वैकेंसी नहीं पढ़ना है, समय बहुत कम है। ठीक है, आप सिर्फ ये देखें पुरुष शाखा की वैकेंसियाँ थीं, ठीक है, ये हैं। ठीक है, और आगे देखें तो महिला शाखा की वैकेंसियाँ थीं, ठीक, ये हैं। और ये बीच ये महिला शाखा की वैकेंसियाँ हैं जो जनरल वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, और ये जो हैं जैसे दिव्यांगजन के लिए, तो इनसे मतलब नहीं है। ठीक है, ये जैसे पुरुष शाखा में है। ठीक है, अब पुरुष शाखा की वैकेंसी 4860 है। ठीक है, ओवरऑल इनका 15 गुना अगर देखें, 4860 का 15 गुना तो इन्हें रिज़ल्ट में देना था, लेकिन रिज़ल्ट ऐसा कुछ नहीं बताता। रिज़ल्ट में ये लिख के देते हैं कि 15 गुना हमें नहीं मिले लड़के। तो ये 15 गुना जो इन्हें नहीं मिला, तो इन्होंने किया क्या, यही बात गुप्त है और इसी को मैं इसमें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, ये आपने देखा कि महिला शाखा का देखिएगा कि हिंदी में इतनी 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 है, तो गृह विज्ञान में देखिएगा 163 वैकेंसी है। ठीक है, मैं गृह विज्ञान का मेरे पास रिज़ल्ट है, इसलिए मैं आपको गृह विज्ञान से उदाहरण समझाना चाह रहा हूँ। बाकी किसी का भी होगा आप उससे जो है जोड़ लीजिएगा, चाहे वो हिंदी का रहा हो, चाहे आगे जो आएंगी एसएसटी का, किसी का भी। इसका मेरे पास एक रिज़ल्ट की पीडीएफ है, मैं इसलिए इसको आधार वो बना दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये देखें तो ये एक देखिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है, एलटी ग्रेड गृह विज्ञान का रिज़ल्ट है। ठीक है, एलटी ग्रेड गृह विज्ञान में ये लिखते क्या हैं कि कुल गृह विज्ञान में 8 कितना 89 मतलब 89,223 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। ठीक है, पंजीकृत हो जाएं, फिर क्या हुआ, कुल जो है 55,475 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। तो पहले ही काफ़ी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, अब उनके उक्त पदे हुए तो कुल 2,784 लोग ही अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। ठीक है, 2,784। ठीक है, अब ये तो कुल इनको 2,784 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा है सफल घोषित किए गए। 2,784 अगर अभ्यर्थी शामिल किए गए तो एक सेकंड, ये यहाँ पर ये लाइन जो है देखिएगा कि न्यूनतम दक्षता मानक अंक प्राप्त नहीं करने के कारण, न्यूनतम जो है मानक अंक कितने थे, कैटेगरी वाइज अलग अलग होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 40% न्यूनतम अंक था, जो है 60 नंबर थे। ठीक है, 60 नंबर थे जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, नहीं करने का कतिपय श्रेणियों में रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। तो कई श्रेणियों में एससी एसटी ओबीसी या जनरल में कितने गुना, 15 गुना नहीं अभ्यर्थी मिल पाए होंगे। तो यहाँ पर एक सेकेंड, कि यहाँ पर जैसे गृह विज्ञान में 206 हैं और यहाँ देखें महिलाओं की क्या सीटें देखें तो 163 है। तो 163 का 10 गुना कितना हुआ,
1630 हुआ, 1630 हुआ। ठीक है, अब इसी का जो 163 का 15 गुना देखें तो कितना होगा, 2445 होगा। 2445 163 का होगा। तो यहाँ पर ये बात है कि 2445, क्या इतने बच्चे नहीं मिले? तो इतने बच्चे इनको फीमेल में नहीं मिले हैं। 2445 फीमेल्स नहीं मिली हैं इनको 15 गुना, तभी तो किसी में लेकिन मिले ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है कि नहीं मिले इनको, किसी श्रेणी में मिले और किसी में नहीं मिले। तो हुआ क्या कि मान लीजिए कि होम साइंस में 65 वैकेंसी है, तो इनका मानना है कि 65 का जो है 10 गुना हमने लिया, तो 10 गुना कितना हुआ, 650 हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 10 गुना हुआ 650। ठीक है, अब इसी का मतलब 65 का ही जो है अगर हम 15 गुना निकालें, 65 का अगर हम 15 गुना निकालें तो आएगा 975। तो 975 माइनस कितना कर दें, 650, 325 आएगा। तो ये 325 ऐसे अभ्यर्थी हैं, यही वो कैंडिडेट हैं जिनका कम नंबर है फिर भी नहीं हुआ है, और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनका फिर भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने कैटेगरी के हिसाब से तो हो सकता है कि नंबर अच्छे हों, हाईएस्ट नंबर हों, ठीक है, 70 नंबर पाए ये, लेकिन ये ओबीसी हैं या ये जनरल हैं। ठीक है, दूसरा अगला बंदा जो एससी का है वो उसकी कैटेगरी में 65 नंबर में 10 ही गुना में ये आ गए, 60 नंबर में आ गए या 65 नंबर में इनका चयन हो गया, तो इसलिए इनका जो है हो गया। अर्थात यही कारण इसका मेन है कि अपनी अपनी कैटेगरी के आधार पर यहाँ सिलेक्शन होता है। यहाँ पर अभी जो है प्रीलिम का जो रिज़ल्ट होता है ये ओवरलैप नहीं होता, मतलब ये दोनों को जोड़ करके या इन तीनों को जोड़ करके नहीं होगा। एक ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो रिज़ल्ट होगा वो, जिसे मान लीजिए 44 नंबर है, 16 नंबर है, 16 65, जब इसका मेंस होगा तब तो ये तीनों को लेकर के आएगा। इसका इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो, तीनों में किसी में भी हो जाएगा तो उसी का माना जाएगी, अर्थात उसके पास टोटल सीटें इतनी होंगी। लेकिन अभी प्रीलिम में इसके पास सिर्फ 44 सीटें हैं, तो 44 सीटों का 10 गुना लिया होगा इन्होंने, तो 440 हुए होंगे। और अगर 44 सीटों का इन्होंने 15 गुना लिया होगा तो 15 गुना अगर इन्हें मिला होगा तो लिए होंगे, नहीं मिला होगा तो इन्हें लिए ही नहीं होंगे। तो कई ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें 60 नंबर है, लेकिन वो अपने कैटेगरी के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार उनका क्या है, वो अपनी कैटेगरी में 10 गुने के ही अंदर हैं, या ये मान लीजिए कि 15 गुने के अंदर हैं। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी वाला, मान लीजिए एक जनरल कैटेगरी का बंदा जिसके नंबर भले चाहे 90 हों, ठीक है, लेकिन उसके कैटेगरी में 90 नंबर लाने वाले बहुत सारे लड़के हैं, मान लो 3000 लड़का 90 नंबर लाने वाला है, तब भी उसका नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसका 15 गुना से कम में है, बाहर हो जाएगा वो। ठीक है, 15 गुना से ओवर चला गया तो वो बाहर हो जाएगा। तो बात ये है कि अब टीजीटी वाले क्या करें, तो टीजीटी पीजीटी की जो 2022 की वैकेंसी है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना है, क्योंकि वो आयोग से नहीं है, शिक्षा विभाग से है। और इसी तरह से लेकिन जीडीसी वालों के साथ यही होगा फिर, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही होता है, जिसमें प्रीलिम मेंस है और पीसीएस आयोग कराता है, तो उसका जीडीसी वालों का भी होना यही है। ठीक है, बाकी आगामी 26 की जो वैकेंसी है उसमें लेकिन उसको भी शिक्षा आयोग कराएगा, तो शिक्षा विभाग जो कराएगा उसमें ऐसा कोई रूल नहीं होता है। इनके रूल में ही ऐसा है कि ये निर्धारण नहीं होता है कि ये 10 गुना लिए है कि 12 गुना, ये किसी को कुछ नहीं पता है अभी। फ़िलहाल ये है कि जो रिज़ल्ट है उसमें जो है इन्होंने कुछ में 15 गुना मिला, कुछ में नहीं मिला। ये इनका मनमानापन था, है, और पता नहीं कब तक रहेगा। बाकी आप तैयारी में लगे रहिए, जिनका आगे भी है। ठीक है, सैटरडे आप जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है वो सैटरडे को आंसर राइटिंग लिखा करें, सैटरडे को लिखें और संडे को लिखें। हफ्ते में 3 दिन तो एटलीस्ट लिखें। जिनका आ गया उन्हें शुभकामनाएं, और वो अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो परेशान बिल्कुल ना हो। अभी बीपीएससी टीआरई 4 है, टीजीटी पीजीटी की 26,000 वैकेंसी हैं, कुछ तो आएगा ही। एक दिन आपका भी रिज़ल्ट आएगा और आपका भी नाम आएगा, आप भी तैयारी करेंगे। बिल्कुल उदास ना होइए, लगे रहिए। धन्यवाद।